नाज़रीन, वीना मलिक पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा हैं जिन्होंने अपने बोल्ड सीन्स से न सिर्फ पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में तहलका मचाया बल्कि उनकी बोल्डनेस के चर्चे हमसाए मुल्क में भी हुए और बॉलीवुड की कई मूवीज में वीना मलिक ने लीड रोल्स प्ले किए। बुर्का पहनकर स्कूल जाने वाली जाहिदा मलिक कैसे वीना मलिक बनी और कैसे वो इतनी फाहिश बनी कि हमसाए मुल्क में भी उनके चर्चे होने लगे। आज के वीडियो में हम आपको वीना मलिक की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो शायद ही आप पहले जानते हों। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। नंबर 1, वीना मलिक 26 फरवरी 1984 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में सराइकी फैमिली में पैदा हुई। वीना मलिक को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था और उन्होंने अपने स्कूल से ही छोटे मोटे प्लेज में काम करना शुरू कर दिया था। नंबर 2, सन 2000 में 16 साल की उम्र में वीना मलिक पाकिस्तान की फिल्म तेरे प्यार में पहली मर्तबा लीड रोल करती हुई नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने शान शाहिद के साथ काम किया और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और कई टीवी शोज में काम किया जिसमें हम सब उम्मीद से हैं सरे फहरिस्त है। नंबर 3, पाकिस्तान में 10 साल काम करने के बाद वीना मलिक ने 2010 में इंडिया के बहुत ही मशहूर शो द बिग बॉस में शिरकत की और यहीं से वीना मलिक की सरेआम फहाशी का सिलसिला शुरू हुआ। इस शो में वो एक कंटेस्टेंट अश्मित पटेल के साथ शराब पीती और रंगरलियां मनाती हुई नजर आईं। नंबर 4, इंडिया के इस शो ने वीना मलिक की जिंदगी ही बदल कर रख दी और इस शो से फारिग होते ही उन्हें मुख्तलिफ इंडियन फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे और वीना हमें बोल्ड सीन्स में नजर आने लगी। वीना ने इंडियन फिल्मों में जितने भी रोल्स किए वो सब ही या तो फाहिश लड़की के थे जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती है या फिर उन्हें आइटम नंबर के तौर पर कास्ट किया जाता और वीना ये सब रोल्स खुशी खुशी करती थी। उनकी इन फाहिश फिल्मों में जिंदगी 50-50, सुपर मॉडल और मुंबई 125 किलोमीटर सरे फहरिस्त हैं। इन फिल्मों में वीना मलिक ने कई सेक्स सीन्स भी शूट करवाए जिनमें वो बिल्कुल बेलिबास नजर आती थी। नंबर 5, उसी दौरान वीना मलिक के इंडियन अदाकार शक्ति कपूर के साथ भी किस्से सामने आए जो कि वीना मलिक से एज में डबल थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वीना मलिक शक्ति कपूर की मसाज भी किया करती थी। उनकी कुर्बतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शक्ति कपूर ने कई मर्तबा वीना मलिक को पब्लिकली मीडिया के सामने किस किया और वीना मलिक भी आगे से खुश होती थी। बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे कि मैं उनका माजी क्यों डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब वो बदल चुकी हैं और हमें रमजान शोज में नजर आती हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी मौजूदा जिंदगी के बारे में भी बताएंगे कि आजकल वो किस इंडियन अदाकारा के साथ मिलकर दुबई में जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहें। नंबर 6, 2012 में वीना मलिक ने एक इंडियन मैगजीन FHM के लिए फोटोशूट किया और ये नूड फोटोशूट था जिसमें वो बिल्कुल बगैर कपड़ों के नजर आईं और उनके जिस्म के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का नाम लिखा था। इस फोटोशूट के बाद पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो गया और उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, यहाँ तक कि उनके वालिद ने भी उन्हें आगनामा दे दिया और कहा कि मैं ऐसी बेटी का बाप बनना पसंद नहीं करूंगा जो अपने मुल्क और कौम के लिए बाइसे शर्म है। लेकिन वीना पर इसका कोई असर नहीं हुआ और एक इंडियन शो में उन्होंने इंतहाई फाहिश बातें की जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने सेक्सुअल रिलेशंस में होने का एतराफ किया बल्कि साथ में अपनी फेवरेट सेक्स पोजीशंस के बारे में भी बताया। What do you think about sex? Sex is beautiful. Before marriage, after marriage? Whenever. Fantastic. आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? I don't mind any position as far as you are enjoying.
नंबर 7, 2013 में उन्होंने ढोंग रचाया कि वो बदल चुकी हैं और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने अपने गलत कामों की माफी भी मांगी और मौलाना तारिक जमील के साथ मुलाकात भी की ताकि सबको यकीन हो जाए कि अब वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। 25 दिसंबर 2013 को उन्होंने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन असद बशीर खटक के साथ शादी की और शादी के बाद 2 बच्चों को भी जन्म दिया, लेकिन ये शादी कोई लंबा अरसा नहीं चल सकी और वीना मलिक ने असद से तलाक ले ली। नंबर 8, तलाक के बाद काफी अरसा तक तो दोनों ही खामोश रहे और वीना मलिक दोबारा से शोबिस में एंट्री मारने की तैयारियां करने लगी। वीना मलिक ने मुख्तलिफ टीवी शोज में भी शिरकत की, यहाँ तक कि वो हमें रमजान शोज में भी नजर आई। लेकिन हाल ही में वीना मलिक और उनके साबिका शोहर असद खटक के दरमियान बच्चों को लेकर एक तनाजा खड़ा हुआ कुछ यूं के तलाक के बाद असद ने बच्चों की कस्टडी वीना को दे दी, लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा तो असद के सामने बहुत बुरे हकायक खुले। असद ने बताया कि एक मर्तबा जब वो अमेरिका से अपने बच्चों को मिलने आए तो उन्होंने देखा कि वीना ने अपने बच्चे को एक गैर आदमी के हवाले कर रखा था और खुद वो बच्चों के साथ नहीं रहती थी। असद ने बताया कि जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो वो नीम बरहना हालत में थे और वो आदमी उन बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में भी नहाता था। दूसरा ये कि वो फ्लैट सिर्फ 2 कमरों का था जिसमें वीना की बहन भी रहती थी और वो आदमी भी उधर ही सोता था। ताहम उसके बाद असद ने जाकर दुबई पुलिस को शिकायत भी की और उनके खिलाफ मुकदमा करवाया। वो एफआईआर में लिखा हुआ है, वो एफआईआर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि ये बंदा जो था बच्चों के साथ खड़ा हुआ था और इस बंदे ने एक्सेप्ट किया है कि 2 महीने से, ये 2-3 महीने से मेरे बच्चों के साथ अकेला रह रहा है। और इसकी छोटी बहन भी थी, नवीदा बीबी उसका नाम है, उसका भी नाम लिखा हुआ था एफआईआर में। जब मैंने अपने बच्चों को रिकवर किया तो ये मेरी बच्चों की हालत थी, बाल उनके 6-6 महीने किसी ने कंघी नहीं किए थे। एक जालिम औरत, तुम अपने आप को माँ समझती हो, I'm so sorry, मैं सख्त वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूं कि मैं एक बाप की फीलिंग्स रखता हूँ और मेरे बच्चों के साथ इसने ये हरकतें की। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे पास ऐसे गंदी फुटेजेस हैं कि मैं वो बच्चों की नहीं शेयर कर सकता। वो पुलिस को मैं दे सकता हूँ, अथॉरिटीज को दे सकता हूँ, अदालत को दे सकता हूँ। ये एक माँ नहीं है, मैं माजत से ये एक माँ नहीं है कि कैसे ये अपने बच्चों को महीनों छोड़े जाती थी अकेले। अगर ये कहती मैं झूठ बोलता हूँ, मैं आपको सबूत दे देता हूँ। नंबर 9, दूसरा जो सबसे बड़ा इंकशाफ असद खटक ने किया वो ये था कि वीना मलिक दुबई में एक इंडियन बरका नामी औरत के साथ मिलकर जिस्म फरोशी का धंधा करती है। असद ने बताया कि ये इंडियन औरत बहुत ही पावरफुल है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी उसके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। मजीद उन्होंने इंकशाफ किया कि 10 जनवरी 2019 को उसी औरत ने वीना मलिक को थाईलैंड में एक इंडियन आदमी के पास भेजा था और वहां वीना ने 7 दिन गुजारे और 17 जनवरी को वापस आई। असद ने बताया कि इन सब बातों के उनके पास पुख्ता सबूत हैं और अगर वीना को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो मुझे एक दफा डिनाई कर दें। असद ने बताया कि इस धंधे से पैसे कमा कर ही वीना मलिक ने दुबई में 6 फ्लैट्स खरीदे। आप खुद सोचें कि इतनी कमाई आखिर कहां से आती है। ये तो उस जमाने की बात है। आप इससे औरत से ये पूछे कि बदनामी जमाना, दुबई की बदनामी जमाना इंडियन बरका के साथ इसके क्या ताल्लुकात है और पूरे कनेक्शन है उसके इंडियन अथॉरिटीज के साथ, उनकी पूरे कनेक्शन है। ये उनके साथ काम करती है, दोस्त नहीं, उनके साथ काम करती है। उनको ये पूछें कि 10 जनवरी 2019 को थाईलैंड के शहर फुकेट में बरका ने इसको किस इंडियन बंदे के साथ के लिए भेजा हुआ था जो 17 जनवरी तक उसके साथ रही थी फुकेट में। वीना मलिक पे तो वैसे ही वो ब्लैक लिस्टेड है दुबई में। उसको वीना मलिक को बोलो कि इतने अपने आप को तीसमर खान समझ जाओ, तुम्हारे तो 6 अपार्टमेंट में क्या करोगी? इतने अपार्टमेंट तुमने लिए कैसे? 6 अपार्टमेंट दुबई में। तो वीना मलिक के अपार्टमेंट कहाँ से आ गए? 6 अपार्टमेंट। ये तो आप सो रहे हैं ना, यहाँ पे एक अपार्टमेंट की बात होती है। वीना मलिक के 6 अपार्टमेंट है दुबई के। एड्रेसेस चाहिए? FBI किधर सोई हुई है?
ABR किधर से अच्छा। हुई है? नंबर 10, दुबई में पाकिस्तान के जनरल कौंसलर के साथ भी वीना मलिक के बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और उन्हें उनके ऑफिस में बहुत ही प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनकी मदद से ही वीना मलिक ट्रैवल करती है। तो सर हमारे कौंसल जनरल साहब जो हैं अमजद, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ मुझे डिनाई करें, मैं अच्छा। ओपनली बोल रहा हूँ। कौंसल जनरल अच्छा। साहब जो हैं, अमजद साहब जो हैं वो और उसके अटैची जो है मुसव्विर शाह मैडम को प्रोटोकॉल दिया करते थे। रावी रेस्टोरेंट से इनके लिए खाने आते थे। बाहर आपके अच्छा। मजदूर गरीब लोग जो कोविड की वजह से फंसी हुए थे कि मुझे हमें टिकटें दे, उनको टिकटें नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ वीना मलिक को प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता। नासरिन, माजी में पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ के साथ भी वीना मलिक के रिलेशनशिप रह चुके हैं और दोनों की काफी फोटोज भी वायरल हुई। सर ये वो औरत है, ये वो एंटी पाकिस्तानी है। जब मेरा ब्लास्फेमी का केस हमारे जियो का हो गया था 2014 में मई में, तो ये दुबई आई थी और मुझे कह रही थी कि मैंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है। इसको बड़ी इनविटेशन आई थी इंडिया से भी, मुझे इसने ईमेल्स भी किए थे, अगर किसी जाने को चाहिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ये कहती हमने जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी, हमने हक की बात करनी। मैं क्या, कोई हक की बात नहीं है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं फौजी का बेटा हूँ। तो आप इन तमाम बातों से बखूबी वीना मलिक की पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।